बीजेपी ने 5 राज्यों के चुनाव प्रभारियों की लिस्ट जारी की। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बनाए गए हैं। यूपी बीजेपी के प्रभारी अर्जुन राम मेघवाल, अनुराग ठाकुर, सरोज पांडे सह प्रभारी बनाए गए हैं। प्रहलाद जोशी को उत्तराखंड बीजेपी का चुनाव प्रभारी बनाया गया है। अगले साल 5 राज्यों में होना है विधानसभा का चुनाव। पंजाब के लिए गजेंद्र सिंह शेखावत, मणिपुर के लिए भूपेंद्र यादव बीजेपी के चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं। फडणवीस को मिली है गोवा बीजेपी की कमान। 14 सितंबर को पीएम मोदी अलीगढ़ का करेंगे दौरा। यूपी में बीजेपी के चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे पीएम मोदी। इस मौके पर राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे और इसके बाद सभा को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। दीपावली पर अयोध्या जा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सूत्रों के हवाले से खबर, अयोध्या में रामलीला का मेंशन देख सकते हैं पीएम। सितंबर में 2 बार यूपी का दौरा करेंगे पीएम मोदी। 26 सितंबर को लखनऊ में अर्बन कॉन्क्लेव में शामिल होंगे पीएम। सीएम योगी भी रहेंगे साथ। करनाल के मिनी सचिवालय के बाहर किसानों का धरना प्रदर्शन जारी। इलाके में धारा 144 लागू है। इंटरनेट सेवा पर भी लगी रोक को आज रात 12 बजे तक बढ़ा दिया गया है। करनाल में किसानों के विरोध के बीच योगेंद्र यादव का बयान, बोले चुनाव में बीजेपी का विरोध करेंगे। किसानों के मुद्दे पर किसी पार्टी के खिलाफ राजनीति करने में कोई बुराई नहीं। एमएसपी बढ़ाने की मांग को लेकर आरएसएस से जुड़े संगठन भारतीय किसान संघ का आज धरना। देश भर में जिला मुख्यालयों पर सांकेतिक प्रदर्शन करेगा संघ। करनाल में मिनी सचिवालय के बाहर प्रदर्शनकारी किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने पानी की बौछार की। राकेश टिकैत ने कहा, पानी की बौछार से किसानों की आवाज को दबा नहीं सकते, मांगे पूरी होने तक देंगे धरना। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। रणदीप सुरजेवाला ने कहा, सरकार दोहा जाकर तालिबान से बात कर सकती है तो किसानों से क्यों नहीं? किसानों को बुलाकर बात करे सरकार। कृषि कानूनों पर बनी कमेटी के सदस्य अनिल घनवट ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखी है चिट्ठी। कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की है गुजारिश। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का बिना नाम लिए तालिबान सरकार पर पहला बयान। संयुक्त राष्ट्र में शांति की संस्कृति पर आयोजित बैठक में भारत ने कहा कि वैश्विक महामारी में भी असहिष्णुता, हिंसा और आतंकवाद में बढ़ोतरी देखी जा रही है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की रूस के सुरक्षा सलाहकार के साथ हुई बैठक। अफगानिस्तान में नई सरकार के बाद मौजूदा हालात पर हुई है बात। अफगानिस्तान में बदखशन की राजधानी फैजाबाद में महिलाओं का हो रहा है प्रदर्शन। नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट के समर्थन में प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को तालिबान ने पीटा। तेहरान टाइम्स के सूत्रों के हवाले से खबर, कब्जे के बाद तालिबान ने अहमद शाह मसूद के मकबरे को तोड़ा। नॉर्दर्न अलायंस के प्रमुख अहमद मसूद के पिता थे अहमद शाह। अफगानिस्तान में तालिबान की अंतरिम सरकार का ऐलान हो चुका है। मुल्ला हसन अख्तुंद को प्रधानमंत्री, मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और मौलवी अब्दुल सलाम हनाफी को उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी मिली है। कुल 33 मंत्री बनाए गए हैं। अंतरिम सरकार में सिराजुद्दीन हक्कानी को गृह मंत्री, मुल्ला याकूब को रक्षा मंत्री और अमीर मुत्तकी को विदेश मंत्री बनाया गया है। मुल्ला हिदायतुल्लाह बद्री को वित्त और नजीबुल्लाह हक्कानी को सूचना प्रसारण मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। किसी भी महिला को जगह नहीं दी। नई तालिबानी सरकार के ऐलान पर नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट की सभी देशों से अपील है। सभी देश तालिबान को फिलहाल मान्यता न दें। जल्द ही होगा वैकल्पिक सरकार का ऐलान। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रतिबंधित सूची में तालिबान के नए पीएम मुल्ला हसन अख्तुंद का नाम है। गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी भी एफबीआई की वांटेड लिस्ट में शामिल है। हक्कानी पर अमेरिका ने रखा है $5 मिलियन का इनाम। तालिबान की सरकार को मान्यता नहीं देगा अमेरिका। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, तालिबान को स्वीकार करना बहुत दूर की बात है। अफगानिस्तान में तालिबान की नई सरकार पर रूस का बड़ा बयान, कहा अभी मान्यता देने पर फैसला नहीं किया है। पाकिस्तान के खिलाफ परवान प्रांत में भी अफगानों का प्रदर्शन। तालिबान की फायरिंग में एक युवक की हुई मौत। पीड़ित परिवार शव के साथ सड़क पर बैठा। अफगानिस्तान में कई शहरों में पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। हेरात में तालिबानियों की फायरिंग में 2 प्रदर्शनकारियों की हुई मौत, 8 लोग हुए घायल।
तालिबान ने प्रदर्शनकारियों को नियम कायदे में रहने की चेतावनी दी है। कहा है प्रदर्शन विदेशों से प्रायोजित है, हमारे पास प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए ट्रेंड पुलिस नहीं है। सीमा पर चीन पाकिस्तान की नई चाल, एलएसी से लेकर एलओसी तक चीन ने वेस्टर्न कमांड में नया कमांडर नियुक्त किया। पाक के रावलपिंडी कॉर्प्स में नए कमांडर की तैनाती। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के घर पर बम से हमला हुआ। हमले में किसी के घायल होने की खबर नहीं। अर्जुन सिंह ने कहा, मेरी हत्या की जा सकती है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने हमले की निंदा की है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया को केंद्र सरकार ने दी जेड+ की सुरक्षा। कुछ दिन पहले शिवसेना सांसद भावना गवली के समर्थकों ने उन पर किया था हमला। बिहार से कांग्रेस के वरिष्ठ कांग्रेस नेता सदानंद सिंह का पटना में निधन। लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे सदानंद सिंह। कांग्रेस के एमएलसी दीपक सिंह ने स्टेट ऑफिसर को पत्र लिखकर मंत्रियों और विधायकों के घरों में चूल्हा लगाने की मांग की है। गैस सिलेंडर के बढ़े दाम का विरोध किया है। एनआईए की चार्जशीट में एंटीलिया विस्फोट मामले में बड़ा खुलासा। सचिन वाजे ने कार्रवाई करवाई थी। मनसुख हिरेन की हत्या एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा को दी थी सुपारी। एनआईए की चार्जशीट में आरोपी नंबर 1 है सचिन वाजे। अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक रखने की पूरी साजिश थी सचिन वाजे ने ही रची थी और एनआईए की चार्जशीट में 10 आरोपियों के भी नाम शामिल हैं। एंटीलिया विस्फोटक मामले में आरोपी सचिन वाजे ने कोर्ट में दी अस्पताल बदलने की अर्जी। दिल की बीमारी के बाद वाजे को भिवंडी के सुराना अस्पताल में भर्ती कराया गया था। एनआईए की चार्जशीट में परमबीर सिंह का नाम नहीं, जबकि इसी चार्जशीट के मुताबिक परमबीर पर रिश्वत देने का आरोप लगा था। रिपोर्ट में छेड़छाड़ के लिए साइबर एक्सपर्ट को परमबीर ने 5 लाख रुपए भी दिए थे। 24 घंटे में 37,875 कोरोना के नए मामले आए सामने। बीमारी से 369 लोगों की मौत। 24 घंटे में 78,47,625 लोगों को टीका लगा। देश में बढ़ रही है टीकाकरण की रफ्तार। अब तक 70 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज पूरे देश में दी गई है। आखिरी 10 करोड़ डोज सिर्फ 13 दिनों के भीतर लगी है। महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच कैबिनेट मंत्री नितिन राउत का बड़ा बयान। नागपुर में कहा, कोरोना की तीसरी लहर की हुई शुरुआत। संक्रमण रोकने के लिए जल्द सख्त पाबंदियों के ऐलान के दिए हैं संकेत। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने भी दावा किया है। कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर आने वाली नहीं है, बल्कि आ चुकी है। दूसरी लहर से बहुत कुछ सीखा, लेकिन पाबंदियां लगाने का फैसला राज्य सरकार करेगी। महाराष्ट्र में कोरोना की तीसरी लहर के दावे के बीच बीएमसी ने गणेश उत्सव के लिए गाइडलाइंस अब जारी कर दी हैं। मंडल में जाकर दर्शन करने पर रोक। पंडालों में मूर्ति लाने के लिए दोनों डोज लगा चुके 10 लोगों को ही मिलेगी इजाजत। गणेश उत्सवों में कोंकण जाने वाले भक्तों की भीड़ जुटने से रोकने के लिए रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिला प्रशासन का फैसला। 3 टाइम कैटेगरी के मुताबिक ही गुजरेंगे भारी वाहन। कोंकण के लिए आम लोगों को टोल में छूट भी दी गई है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के मिशन यूपी का दूसरा दिन आज है। सुल्तानपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे असदुद्दीन ओवैसी। आरपीआई के प्रमुख रामदास आठवले का दावा, 5 से 4 राज्यों में बीजेपी की जीत है। पार्टी पंजाब भी जीतने की कोशिश में जुटी है। कहा, आरपीआई को 8 से 10 सीट मिलनी चाहिए। मैनपुरी में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बोला हमला। कहा, बीजेपी के झूठ और झूठे प्रचार से बचो। दुनिया की सबसे झूठी पार्टी है बीजेपी। कांग्रेस का मिशन उत्तर प्रदेश। पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी 10 और 11 सितंबर को लखनऊ में रहेंगी। प्रदेश चुनाव समिति और सलाहकार समिति के साथ करेंगी बैठक। पश्चिम बंगाल में सीएम ममता बनर्जी भवानीपुर सीट पर उपचुनाव के लिए आज से प्रचार शुरू करेंगी। 30 सितंबर को मतदान और 3 अक्टूबर को आएंगे नतीजे। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी आज दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। बंगाल उपचुनाव को लेकर हो सकती है बातचीत।
दिल्ली में रामविलास पासवान के सरकारी बंगले में मूर्ति लगवाने का विवाद गरमाया। चिराग गुट की नेता यामिनी मिश्रा का बयान, कहा इसे स्मारक बनना चाहिए। सरकार ने इसे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को अलॉट कर दिया है। 12 सितंबर को रामविलास पासवान की पहली बरसी का पटना में आयोजन। चिराग पासवान ने चाचा पशुपति पारस को घर जाकर दिया है न्योता। एलजेपी नेता चिराग पासवान ने की आरजेडी नेता तेजस्वी यादव से मुलाकात। पिता रामविलास पासवान की पहली पुण्यतिथि में आने का दिया है न्योता। पटना में बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर की विधानसभा अध्यक्ष से मांग, कहा विधानसभा के भीतर हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए विशेष कमरा दिया जाए। पंजाब में लुधियाना की अदालत में पेश हुए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह। कोर्ट से मिली जमानत। विक्रम मजीठिया मानहानि केस में सोमवार को गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ था। पंजाब में पावर परचेज एग्रीमेंट को रद्द करने और सस्ती बिजली देने की मांग को लेकर मोगा में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन देखने को मिला। सीएम अमरिंदर सिंह का पुतला भी फूंका गया। जम्मू कश्मीर में सैयद अली शाह गिलानी की मौत के बाद मसरत आलम भट्ट को हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष बनाया गया है। पाकिस्तान रेडियो के ट्विटर हैंडल से हुआ है ऐलान। मध्य प्रदेश में आज से हड़ताल पर हैं सरकारी मेडिकल कॉलेजेस के जूनियर डॉक्टर्स। मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन रोकने से है नाराज। कोरोना से जूझते रखे केरल के सामने अब निपाह वायरस भी बना बड़ी चुनौती। 12 साल के बच्चे की निपाह वायरस की वजह से मौत की पुष्टि के बाद अब पूरे केरल में अलर्ट जारी। कोझिकोड के 11 लोगों में से 3 के सैंपल पॉजिटिव पाए गए। यूपी के फिरोजाबाद जिले में वायरल बुखार से पिछले 24 घंटे में 2 और लोगों की हुई मौत, जिसके बाद मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 54, जबकि बुखार से पीड़ित 428 बच्चों का मेडिकल कॉलेज में चल रहा है इलाज। फिरोजाबाद में बच्चों में वायरल बुखार के बढ़ते मामलों पर केंद्रीय हाई लेवल कमेटी ने स्वास्थ्य मंत्रालय को सौंपी रिपोर्ट। ज्यादातर मामले डेंगू के बताए जा रहे हैं। कुछ स्क्रब टाइफस और लेप्टोस्पायरोसिस के भी होने का दावा। आगरा और प्रयागराज में डेंगू के बढ़ते मरीज। आगरा में अब तक 27 और प्रयागराज में 14 डेंगू के मरीज सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर सर्वे कर रही हैं। दवा का भी छिड़काव हो रहा है। बरेली में मलेरिया के करीब 1500 मरीज आए सामने। एक बच्चे की हुई मौत। जिला अस्पताल में रोजाना 4000 से ज्यादा मरीज इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर फीवर डेस्क भी बनाया गया है। बिहार में वायरल बुखार तेजी से बच्चों को अपनी चपेट में ले रहा है। मुजफ्फरपुर में पिछले 24 घंटे में 100 से ज्यादा बच्चों को वायरल हुआ। 250 से ज्यादा बच्चे पहले से ही अस्पताल में भर्ती हैं। डॉक्टर बोले पैनिक ना करें लोग। पटना में बिहार के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक एनएमसीएच में निमोनिया, बुखार और सर्दी खांसी से पीड़ित बच्चों की संख्या में लगातार हो रहा है इजाफा, लेकिन कम पड़ रहे हैं बच्चों के लिए बेड। एक बेड पर 2-2 बच्चों का हो रहा है इलाज। मध्य प्रदेश में भी बच्चों में वायरल बुखार के मामलों में बढ़ोतरी। भोपाल का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल बीमार बच्चों से भरा। डॉक्टर बोले एक हफ्ते में बच्चों के वायरल बुखार के केस दोगुनी रफ्तार से बढ़े। इंदौर में वायरल और डेंगू बुखार से पीड़ित मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी। निजी से लेकर सरकारी अस्पतालों तक में मरीजों की लाइन देखने को मिल रही है। नेहरू अस्पताल में पहुंच रहे हैं रोजाना 750 के करीब मरीज। रायसेन जिले में कोरोना के अलावा मलेरिया, डेंगू के साथ पिस्सू से होने वाली स्क्रब टाइफस बीमारी की दस्तक। 6 साल के बच्चे की इस बीमारी से इलाज के दौरान मौत। भोपाल से पहुंची विशेष टीम ने घर घर सर्वे शुरू किया। जबलपुर में डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के मरीजों से भरे अस्पताल। यहां भी मरीजों में सबसे ज्यादा बच्चे। कोविड से जुड़ी टीमों को डेंगू, मलेरिया से भी निपटने की कलेक्टर ने सौंपी जिम्मेदारी। सीहोर जिले में वायरल बुखार और मलेरिया के साथ डेंगू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अस्पतालों में मरीजों की लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं। संदिग्ध मामलों में वाले गांव में प्रशासन दवा के छिड़काव में जुटा। यूपी के गोंडा जिले में घाघरा और सरयू नदी का पानी घटा, लेकिन बाढ़ से प्रभावित इलाकों में जमीन का कटाव जारी। डरे सहमे लोग घर छोड़ने को है मजबूर। एमपी के अशोकनगर में स्कूल से घर लौट रहे बच्चों ने उफनती नदी पार करने की कोशिश की तो 3 बच्चियां बहने से बाल बाल बची। एक साथी ने छलांग लगाकर बहने से बचाया।
उत्तराखंड के नैनीताल में गर्ल्स हॉस्टल के नीचे की जमीन लगातार धंसने से दहशत का माहौल। एक हॉस्टल खाली कराकर छात्राओं को दूसरे हॉस्टल में रखा गया है। जमीन धंसने से हॉस्टल में कई जगह दरारें पड़ गई हैं। पिथौरागढ़ जिले में भी लगातार बारिश और पहाड़ों से मलबा गिरने की वजह से कई रास्ते बाधित। प्रशासन के साथ कई स्थानीय लोग भी मलबा हटाने और रास्ते को खोलने में जुटे हुए हैं। तेलंगाना के करीमनगर जिले में भी भारी बारिश ने कई इलाकों को जलमग्न किया है। घरों में पानी घुसने से दिक्कतों से जूझ रहे हैं लोग। तेलंगाना के सिलसिला में पिछले 3 दिन से हो रही भारी बारिश से शहर का बुरा हाल। कारों को बहने से बचाने के लिए कई लोगों ने पिलर के सहारे मोटी रस्सियों से उन्हें बांधा। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में मूसलाधार बारिश ने शहर को अस्त व्यस्त किया। कई इलाकों में जल जमाव से दिक्कतों में आए लोग। बंगाल की राजधानी कोलकाता भारी बारिश से हुई पानी पानी। बहुत से इलाकों में पानी भरा। दक्षिण कोलकाता की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में कल से रुक रुक कर हो रही है बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी हल्की बारिश होती रहेगी। फिर कल से 5 से 6 दिन तक तेज बारिश का है अनुमान। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में वैक्सीन लगवाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद के बाद मारपीट हुई। सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है मारपीट का वीडियो। यूपी के बिजनौर में बनेली नदी में उफान से बढ़ी लोगों की मुश्किलें। चारों तरफ पानी भरने से कई गांव का संपर्क आपस में टूटा। कानपुर में विवादित निर्माण रुकवाने गई पुलिस की टीम पर लाठी और पत्थरों से हमला। कार्यवाहक एसओ की वर्दी फाड़ी। हमले में 2 सिपाही घायल। पुलिस ने आधा दर्जन लोगों पर मामला दर्ज किया। हरियाणा के फरीदाबाद में दिल्ली सिविल डिफेंस में काम करने वाली युवती की हत्या में नया मोड़। परिवार ने हत्या से पहले रेप के आरोप लगाए। पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम में रेप की बात सामने नहीं आई। क्राइम ब्रांच को सौंपी गई है जांच। मध्य प्रदेश के खरगोन में पुलिस हिरासत में लूट के आरोपी युवक की मौत के बाद भारी बवाल हुआ। गुस्साई भीड़ ने बिस्टान थाने पर पथराव भी किया। गाड़ियां तोड़ी। आंसू गैस के गोले दागकर पुलिस ने भीड़ को वहां से भगाया। मैक्सिको में बाढ़ की चपेट में आए एक अस्पताल में 16 मरीजों की मौत। बिजली ठप होने और ऑक्सीजन सप्लाई रुकने की वजह से मरीजों ने तोड़ा दम। अस्पताल से दूसरी जगह शिफ्ट किए गए हैं बाकी के मरीज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।